इन यूपीएससी जर्नी या इस जर्नी में, वो है अबाउट स्पिरिचुअलिटी। दुनिया में किसी को लग रहा है ना कि वो बहुत आगे भाग रहा है, अल्टीमेटली वो घूम के उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से चीजें शुरू हुई। क्या गारंटी है कि क्वेश्चन पहले मर नहीं जाओगे? अच्छा शुभतोष, मुझे अभी याद आया कि जब वो आपका फेज चल रहा था, मुझे याद है कि लास्ट इंटरव्यू के 1 महीने पहले का ये था और आप इंटरव्यू देने के मूड में भी नहीं थे। ये था कि इंटरव्यू भी नहीं दूंगा, कि इतना मैं पता नहीं कैसे ही दूंगा, कि इंटरव्यू हॉल में भाई पहुंच पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी, मैंने सबने देखी है कि इनफैक्ट मेरा जिस दिन इंटरव्यू था मैं भाग भाग के आया था कि इसको क्या होगा, इसको क्या हो रहा है, कि हम लोग इसको अकेला नहीं छोड़ रहे थे। तो उसके मुझे याद है कि उस दिन जब कैब से आए थे तो कैब या ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने कुछ बोला था, तो वो आपने बाद में बताया था, मतलब क्या था, कुछ तो था ना, कुछ उन्होंने भाई मेरे कैब वाले जो भैया थे, मैं अकेला जब आ रहा था तो मैंने ऐसे ही कुछ थोड़ा सा हमने डिफरेंट सिनेरियो नरेट किया। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन कुछ है, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी और जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। ही सेड कि भैया जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ ना, एक बात याद रखना, दुनिया गोल है। हाँ, तो आप जिसको लगता है या दुनिया में किसी को लग रहा है ना कि वो बहुत आगे भाग रहा है, अल्टीमेटली वो घूम के उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से चीजें शुरू हुई। और कर्मा वर्क्स इन अ वे कि अगर आप सोच रहे हो कि चीजें आप एक तरीके से करके एक रियलिटी को ट्विस्ट करके उससे भाग जाओगे और आपने तो अपनी जीवन में सब अचीव कर लिया, यू हैव टू पे फॉर योर एक्शंस, यू हैव टू सबमिट टू देम। आई थिंक ये बात हमें अब भी खुद से रियलाइज हो रही है कि हमने एक ठीक है कुछ चीज की है, कुछ एग्जाम निकाला है, बट वही दुनिया गोल है। तो अल्टीमेटली सबका जीवन कर्म वैसे ही चलने वाला है। एक बहुत अच्छी चीज याद आई मुझे, पता है हम तीनों के चीज में क्या कॉमन है कि हम अभी भी इतने हम्बल रहते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने स्ट्रगल्स बहुत देखी। हाँ भाई, मतलब सबकी अलग है, तेरी यूनिक है, मेरी यूनिक है, इसकी यूनिक है, बट स्ट्रगल इतनी देखी है कि हमें पता है कि यार ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट एंटायर लाइफ। भाई आज है कल नहीं है। कहा बिल्कुल Right. टेम्परेरी फेम है। क्या गारंटी है कि क्वेश्चंस पहले मर नहीं जाओगे? क्या गारंटी है भाई? बिल्कुल। हाँ, अभी लोग- इतना नेगेटिव नहीं होना। मतलब मैं अभी जब प्रयागराज में था ना, वही इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी, तो मैं वहां पे था, तो मैं किसी बात कर रहा था कि अगले अटेम्प्ट में ऐसा करना वैसे करना। मैं सोचता था भाई कभी कभी सोचते नहीं है कि भाई कल का नहीं पता। जैसे कोविड में मेरे साथ तो मेरा एक दोस्त मतलब था, वो चला गया था, वेरी हेल्दी एंड ही पास्ड अवे, कमल। अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा था राहुल सर के साथ। तुम्हें नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता, कल का नहीं पता, तो टेंशन किस बात की हम ले रहे हैं अभी, और खुश किस पे हो रहे हैं इतना ज्यादा कि हमें ये मिल गया वो मिल गया। 35 साल का करियर है भाई, क्या 35 साल का? अच्छा मैं ना इसमें क्या गारंटी है 35 साल की? कौन ले रहा है गारंटी? एक चीज जो हम तीनों में कहीं ना कहीं कॉमन है, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच इज लीस्ट टॉक्ड अबाउट इन यूपीएससी जर्नी या इस जर्नी में, वो है अबाउट स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम तीनों अपनी अपनी जगह बहुत स्पिरिचुअल हैं, मतलब बहुत नहीं बट अपने अपने तरीके से, अपने अपने पाथवे से स्पिरिचुअल है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का कोई डेफिनेट पाथवे नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट everybody is searching its own purpose, own meaning in life through its own way. ठीक है, so what do you think शुभतोष की, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होते तो, जो 1 साल पहले आपकी सिचुएशन थी और अब आप जहां हैं, आपने पूरा फाइट किया है, अपनी वल्नरेबिलिटीज को पीछे छोड़ा है, उनको साथ जिया है, उनको साथ लेके चला है, और अब आप यहाँ पे हो, मतलब क्या लगता है वो कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअलिटी का? स्पिरिचुअलिटी इज द प्लेस जहां पर ना आप बाहर की चीजों के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो अपने अंदर। जो दुनिया के क्वेश्चंस है जो आपको ट्रबल कर रहे हैं ना, वो आप उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आपने रैंडम एक कैब ड्राइवर वाले भैया से ही पूछ लिया कि भैया ऐसा कैसा है, वो आपको समझा रहे हैं, तो आप उससे अपने आंसर्स आइडेंटिफाई कर रहे हो। ज्ञान तो हर जगह से मिल रहा है, अपन आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं, मेरा बट तो वो है क्या यूपीएससी परसीव इंटरव्यू में यही कर हुआ रहे है हैं। भाई। बंसी भैया डिस्कस हो रहे थे वहां पे। I will come to that. बंसी भैया वाली स्टोरी बहुत अच्छी है। सेम चीज है भाई, जो come to that. हाँ, कैब ड्राइवर वाला। एंड द थिंग इज कि इसके बाद जब स्पिरिचुअलिटी की बात है तो द थिंग इज कि आप जब स्पिरिचुअल होने लगते हो, इंक्लिनेशन आने लगता है ना आपका, तो आप ये फैक्ट एक्सेप्ट करने लगते हो कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, तेरी कोट थी अ स्पार्क इन द कॉस्मोस, यही थी ना? हाँ, मुझे याद है आज मेरा स्टेटस है राइट, द स्पार्क इन द कॉस्मोस। तो लिटरली हम एक क्वार्क या स्पार्क हैं। स्क्वार्क होती है सर, जो एटम से भी सब एटम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, क्वार्क्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो मतलब जो अभी तक डिस्कवर्ड है। तो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि इतना बड़ा कॉस्मोस, यूनिवर्स, एंड वी आर जस्ट अ क्वार्क। तो इतनी छोटी सी चीज है, हम इनसिग्निफिकेंट, एंड यूनिवर्स इतना बड़ा है। इट हैज इट्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इट हैज इट्स वे ऑफ पुटिंग थिंग्स अप, लाइनिंग देम अप फॉर यू।
और आप चाहोगे कि नहीं ये ऐसा चला जाए और यहाँ मैं पहुंच जाऊं, तो ये नहीं होगा कि ऐसा चला जाए, वो जाएगा ऐसे ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। मतलब वी नेवर नो, हमें वो पता नहीं होगा वो किधर जा रहा है। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, हाँ। यू एक्सेप्ट दिस थिंग कि मेरे हाथ में चीजें बहुत लिमिटेड है, एंड यू सरेंडर्स टू सम अदर बीइंग या सम अदर पावर, सब कुछ लोग गॉड बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, यू सरेंडर योरसेल्फ टू हिज विल और हर विल। आई थिंक जो हमारे अंदर कॉमन है, जो हमने कर दिया था, छोड़ दिया था, छोड़ कि दिया हम एक टाइम के बाद कहते थे कि जो Light. कंट्रोलेबल्स हैं बस उन्हें हम कंट्रोल करते हैं, बाकी को लाइट ले लेते हम हैं, महेंद्र सिंह धोनी के फैन बन गए थे। हाँ, प्रोसेस में हाँ। ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दे दो। पता है इसमें बंसी भैया बता दे यार। नहीं, हाँ। एक और इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे इस पे, जो स्पिरिचुअलिटी वाली। तो मैं ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता था स्पिरिचुअल, मतलब ऐसे मेडिटेट नहीं करता जैसे मैं शेयर करता ये हूं। बहुत अच्छी एग्जाम trick है। के बहुत बढ़िया trick। बाद क्या है, ये रसना है क्या? पता नहीं, Let's come to पूछना the point. आपसे, पूछ लेंगे, पूछ के चलेंगे, कोई- लेके होता है चलेंगे कुछ। लेके चलेंगे। तो मैं जब तैयारी कर रहा था, सो मेरे लिए क्या होता है ना, मेरा मी टाइम होता था कि मैं छत पे जाता था, टेरेस पे, और मैं 10-15 चक्कर लगाता था उसके, ठीक है। और उस टाइम मैं सिर्फ नाइट स्काई बहुत देखता रहता था। और मुझे जब भी ऐसा लगा है कि भाई मैं बहुत ओवरवेल्म हो रहा हूँ सिलेबस से या कुछ भी हो रहा हूँ, तो मेरी ये कांस्टेंट प्रैक्टिस रही कि मैं ऊपर जाके पड़ जाऊंगा और मैं आसमान देखता रहूंगा। शायद वो स्पिरिचुअलिटी है मेरी, जो मुझे कनेक्ट ऐसा करती है। एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाँ, कनेक्ट करती है मुझे हाँ। यूनिवर्स से। उसमें मुझे क्या फील होता था ना, मैं कहता यार ये कॉन्स्टलेशन है, ये चांद है भाई, ठीक है, ये है। मेरा नहीं भी हो रहा सिलेक्शन भाई, ये तो थोड़ी इनमें बदल क्या रहा है, फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? और मेरे ना होने से दुनिया पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मेरे से अच्छा बंदा बन के जा रहा है ऑफिसर, ही इज आल्सो डूइंग गुड, ठीक है। मेरे से डिजर्विंग बंदा बन रहा है, ऑब्वियसली उसने एग्जाम निकाला है, तो I doesn't think, matter। And I think that feeling of insignificance insignificant वो is बहुत बड़ी चीज है। important। वो आपको मैं रिलैक्स करा सेम के मेरे humble साथ होता है बनाते जब मैं हैं। सुबह 5:30 अराउंड वॉक के लिए जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उस टाइम अधिकतर सब शांति लोग सो होती रहे है, होते हैं, बहुत हाँ, शांति होती है, सो रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा उजाला हो रखा होता है, मिडवे होता है, ट्विलाइट टाइम जो होता है। तो मतलब उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि आपका आज होगा या नहीं होगा। सपोज आपका, मेरा जैसे उस दिन रिजल्ट आने वाला था, उस दिन भी मॉर्निंग में मैं गया वॉक के लिए, कल सुबह होनी फिर से। तो ये तो कल फिर से सुबह होगी, कल फिर से जो सफाई कर्मचारी हैं उस टाइम पे वो झाड़ू लगा रहे होंगे, आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, बाकी Who चीजें भी, cares? नथिंग विल चेंज ना, मेरे होने या ना होने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि हम यूनिवर्स का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, कि बहुत हमारे छोटा बहुत part है। हम The world बहुत doesn't छोटा सा revolve- पार्ट है। The world doesn't revolve around us। हाँ, यार one हम cares? nobody हमसे cares। हमसे बड़े लोग इस लाइफ, इस प्लैनेट पे आ चुके हैं, हाँ। दे हैव वॉक द अर्थ और चले गए हैं, चले गए। जिनके बारे में शायद आज बात भी नहीं हो रही। राइट। तो इसके लिए हमारी I think that significance feeling बहुत of limited है। insignificance is spirituality for me is that feeling of insignificance। बिल्कुल। Of और understanding इवन कि I am एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी देखेगा तो भी यही है, हाँ, इन माय व्यू। सही बोल रहे हो, हाँ। वो ये है कि मतलब आप ये किसी भगवान समझो के कि सामने तो हमारी कोई ऐसी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस और इसमें स्पिरिचुअलिटी में जो बेसिक डिफरेंस आता है ना, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ये फैक्टर लाती है इनसिग्निफिकेंस का, वेयर एरोगेंस लीव्स यू, आपके अंदर Right. एरोगेंस का ट्रेस भी नहीं रहता। स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है कि इफ देयर इज अ हायर बीइंग, इफ शी इज देयर, तो एक जो चीज उन्हें नहीं पसंद, दैट इज एरोगेंस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का जो रियलाइज करना कि वो इनसिग्निफिकेंट है या इनकॉन्सिक्वेंशियल है, दैट इज समथिंग जो उनको आई थिंक बिलियन ऑफ स्पीशीज हैं, उनमें से हम एक स्पीशी हैं, राइट, और उसमें भी exactly. 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उसमें से एक हम हैं। तो आई थिंक बहुत ही माइन्यूट से भी माइन्यूट हैं हम, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी करियर चूज करें या कुछ भी बन जाए, फिर भी हम बहुत माइन्यूट रहेंगे यूनिवर्स के सामने। कुछ भी बन जाए भाई, इवन मैं कह रहा हूँ कल को हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाए, यू नेवर नो, लाइफ ऐसे ही चलती है। स्टिल वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट बीइंग्स, क्योंकि 195 कंट्रीज है, 195 प्राइम मिनिस्टर्स हैं। एक मेरी एक बाबा से मीट हुई थी, व्हेन टेंपल विजिट किया था, पुजारी जी थे, तो वो कहते हैं एक बात, उन्होंने कहा कि यार देख रहे हो लोगों को क्या कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें पता है इनमें से कौन क्या है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कौन क्या है। तुम्हें पता है इनके पद क्या है? मैंने कहा नहीं। कहते हैं प्रधानमंत्री या कोई बड़े अधिकारी भी आएंगे तो भी भगवान के सामने मांगेंगे, तुम हो, तुम भी मांग रहे हो, और तुमसे कोई गरीब इंसान होगा, कोई जो अच्छी स्थिति में नहीं होगा, वो भी मांग रहा है। तो जब सब मांग ही रहे हो तो ये मांगने वाला बड़ा कैसे और ये मांगने वाला छोटा कैसे? सब मांगने वाले ही हो ना। राइट। मैंने कहा बात तो आपकी एकदम ठीक है कि जब सब मांगने ही वाले हैं तो उसमें बड़ा मांगने वाला और छोटा मांगने वाला क्या डिफरेंस है? एवरीवन इज अ बेगर इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी, या जो भी आप मांगते हो जिस चीज, राइट। तो सब बराबर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन, योर अथॉरिटी। एंड द थिंग इज, ये सब टाइम बिंग है, वी नो। किसी पॉइंट पे तो सर्विस एंड होगी, 60 इयर्स पे, हो सकता है 58, जब भी होनी होगी, अगर भगवान ने इतनी लाइफ दी है, जो भी है।
कहीं तो एंड होंगी चीजें, उसके बाद क्या, हाउ यू विल बी रिमेम्बर। तो मेरा इसमें फंडा सिंपल ये है, इफ यू कैन इम्प्रूव अपॉन वन लाइफ, एक जिंदगी आपने अपनी लाइफ में अच्छी कर दी ना किसी की, केवल एक जिंदगी, बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, तो that person will remember you for life. उसकी And आगे आने वाली जनरेशन भी देती that's how you live even after death. राइट अच्छा, मुझे इसमें एक चीज और आती है कि जो मुझे सही लगती है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि जब आप स्पिरिचुअल पर्सन होते हो तो आप सिर्फ यूपीएससी को के अराउंड रिवॉल्व नहीं होते हो, आप लाइफ एज अ होल देखते हो कि व्हाट इज, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाट इज लाइफ और मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो भी क्या, अब बताइए हो गया तो भी क्या। यूपीएससी में ना अब खुद के साथ बहुत टाइम गुजारते हो, राइट, पढ़ रहे हो Yes. तुम, लेकिन तुम्हें हर आधा पौन घंटे में वो थॉट आता है कि कुछ सोचते हो अपने आप, और मुझे लगता नहीं कोई और प्रोसेस आपको अपने साथ इतना टाइम देता आई थिंक 16 घंटे आप खुद से बात कर रहे हो तो। बिल्कुल। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं, और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।